झांसी जिले में सदर विधानसभा सीट से रवि शर्मा दोबारा चुन के आए हैं और एक लोकप्रिय विधायक हैं। इन्होंने कई वायदे किए थे आम जनता से कि हम विकास कार्यों को गति देंगे आके, और कितना ये काम करा पाए हैं इस बारे में हम बात करने के लिए उनसे मौजूद हैं। विधायक जी, विकास कार्यों का क्या हाल चल रहा है वर्तमान में? पिछले चुनाव में किए गए वायदे और उन वायदों पर हुआ अमल, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि पिछले चुनाव के घोषणा पत्र में जो हमने चुनावी वायदे किए थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय था पेयजल की आपूर्ति। 950 करोड़ रुपए की एक पेयजल योजना झांसी में वर्तमान में संचालित है। विभिन्न जोनों में पानी के OHT बना करके हम घर घर तक पानी पहुंचाने का जो संकल्प हम लोगों ने लिया था वो निश्चित रूप से इस कार्यकाल में पूरा हो जाएगा। झांसी महानगर के सौंदर्यीकरण की बात थी, अतिक्रमण से मुक्ति की बात थी, तो निश्चित रूप से झांसी के महानगर में सभी मुख्य मार्गों का चौड़ीकरण लगभग संपन्न हो चुका है। विभिन्न पार्कों की साज सज्जा, जहाँ पर लोग दैनिक रूप से सैर के लिए जाते हैं, उनका भी सुदृढ़ीकरण हुआ है। बिजली का, चूँकि हमारे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी बड़े योग्य व्यक्ति हैं, उनके नेतृत्व में बिजली झांसी को 24 घंटे प्राप्त हो रही है और बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इन 3 साल में किए हुए कामों से हम लोग संतुष्ट हैं और आने वाले इन 2 वर्षों में निश्चित रूप से झांसी सुंदर हो, स्वच्छ हो, हरित हो, ऐसी कल्पना जो हम लोगों ने की थी उसमें हम कामयाब होंगे। विधायक जी, ऐतिहासिक लक्ष्मी तालाब को कब से देख रहे हैं आप? उसकी स्थिति कैसे देख रहे हैं आप? उसके लिए कितने प्रयास आपने किए, कितना कर पाए? लक्ष्मी तालाब की जो आपने चर्चा की है, निश्चित रूप से लक्ष्मी तालाब का भी हम लोग बजट लेकर के आए थे और बजट में पिछले दिनों ही हम लोगों ने STP का संचालन करके देखा है। क्योंकि लक्ष्मी तालाब में एक STP बनना था, वो बन गया है। अब वर्षा काल के बाद लक्ष्मी तालाब अपने सुंदर स्वरूप को प्राप्त करेगा जो हम लोगों ने मन में कल्पना की थी। विकास भवन में मीटिंग हुई थी, मीटिंग में ये सामने आया था कि ग्राम प्रधान काम नहीं कर रहे हैं और जो कोटेदार हैं वो निःशुल्क राशन के भी पैसे ले रहे हैं। जनता ने वोट किया था आपकी पार्टी को, लगता है कि सही निर्णय था उसका? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, जो इस प्रदेश की जनमानस को लेकर के अति संवेदनशील हैं, उनके मन में सपना बसता है कि हम कैसे खुशहाल उत्तर प्रदेश के सपने को अपने साकार कर पाएँ। उसको लेकर के अनवरत मेहनत करने वाला पहला मुख्यमंत्री हम लोगों ने देखा है, जिन्हें दिन और रात सिर्फ एक ही धुन है कि हमें काम करना है, हमें आम जनमानस को न्याय दिलाना है, हमें आम जनमानस की चिंता करनी है। और निश्चित रूप से उसी का परिणाम है कि अभी यदि हम वर्तमान कालखंड के, कोरोना के कालखंड की बात करें, तो बहुत सारे प्रवासी मजदूर बाहर से आए, लेकिन विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन प्रवासी मजदूरों की उत्तर प्रदेश में चिंता की गई। ये वो मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने प्रदेश के बच्चों की चिंता हुई और कोटा में पढ़ने वाले सारे बच्चों को लाने का सबसे पहले काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया था। ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी को मैं प्रणाम करता हूं और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सुरक्षित हाथों में है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के कायाकल्प की जो हम लोग कल्पना करते थे पिछली सरकारों में, तो वो संभव नहीं हो पाया। विधायक जी, आपने कहा सुरक्षित है, पुलिस चोरी कर रही है, आपकी मुकदमा लिखे जा रहे हैं उसके ऊपर, तो पुलिस मारपीट कर रही है, सब कुछ सामने है आपके, ये सुरक्षित हाथों में? देखिए, किसी एक घटना को लेकर के हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। यदि कोई घटना कल हुई थी तो उस पर निश्चित रूप से मैंने संज्ञान लिया। मेरा स्वभाव नहीं है थानों में जाने का,
लेकिन चूंकि वो बड़ी घटना थी, मोहल्ले के 200-300 लोग, जिसमें महिलाएं भी और पुरुष भी, सारे लोग घायल थे। जब मैंने वो देखा तो निश्चित रूप से मुझे पीड़ा हुई और उन्हें न्याय दिलाने के लिए कल मुझे कोतवाली तक जाना पड़ा। लेकिन ये एकलौती घटना है। एक घटना से आप पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा नहीं कर सकते हैं। किसी की गलती थी, निश्चित रूप से दोषी को दंडित करने का काम भी होगा। रवि शर्मा से हम बात करेंगे। रवि जी, अभी आपने बताया लास्ट सेगमेंट में कि जनता के लिए बहुत ज़्यादा योजनाएं हैं, काम चल रहा है। आप अपनी विधायक निधि कितनी खर्च कर पाए? देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र में हम लोगों को 2 तरीके की राशि उपलब्ध होती है। एक बुंदेलखंड पैकेज के माध्यम से कुछ राशि मिलती है और बाकी विधायक निधि। विधायक निधि इस कोरोना के कालखंड में मैंने 1 करोड़ रुपए का पत्र लिखा था, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपेक्षा की कि पूरे 1 वर्ष की विधायक निधि संपूर्ण उत्तर प्रदेश के माननीय विधायकों की कोरोना के फंड में जाएगी। तब वो पत्र को वापस करते हुए मैंने अपने उसमें से 40 लाख रुपए कोरोना में दिए। बाकी यदि कोई राशि 20-30 लाख रुपए अवशेष है तो ऐसे दीनहीन लोग जो अपना इलाज नहीं करवा पाते मेरी प्राथमिकता पर होते हैं और विधायक निधि में उनको तात्कालिक सहायता तुरंत उपलब्ध हो जाती है। मैंने ऐसे भी मरीज देखे हैं जिनके मुंह से मवाद गिर रही, उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे हैं। उन चिकित्सा संबंधी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए व्यक्ति को तत्काल मदद उपलब्ध हो जाए, उसके लिए मैं सदैव विधायक निधि का कुछ अंश बचा करके रखता हूं, क्योंकि वो मेरी प्राथमिकता है। विधायक आपके द्वारा एक आपका कार्यक्रम चलता था, वो क्यों बंद करना पड़ा? जनता के प्रति पहले बहुत ज़्यादा था समर्थन आपका, या फिर जनता के बीच में काफ़ी लगाव था, अब वो कम क्यों हो रहा? नहीं, ऐसा नहीं है कि जनता से लगाव कम हुआ है। दिन भर हम लोग चूँकि शहर की विधानसभा, हम इसी विधानसभा में शहर में ही हमारा निवास है, तो दिन भर ही सड़क पर रहने वाले हम लोग कार्यकर्ता हैं। और जो एक कार्यक्रम हमने चलाया था, आपका विधायक आपके द्वार, वो निश्चित रूप से बड़ा सुपर डुपर हिट कार्यक्रम था, जिसमें हम भी लोगों से रूबरू हो पाते थे। लेकिन पिछले दिनों से वास्तविकता में आपने ठीक प्रश्न किया, वो कार्यक्रम कहीं ना कहीं अभी विश्राम में है। आने वाले समय में निश्चित रूप से उस कार्यक्रम की भी दोबारा शुरुआत की जाएगी, लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि हम जनता के संपर्क में नहीं हैं। आम जनमानस को लेकर के सदैव सजग और चिंतित रहते हुए हम आम जनमानस के, जिन्होंने विश्वास किया है रवि शर्मा जैसे छोटे कार्यकर्ता पर, उसके विश्वास को कहीं ठेस ना पहुंच जाए, इसके लिए हम सदैव संवेदनशील रहते हैं। सीपरी का पुल शुरू हुआ था 7-8 साल पहले, बहुत रुपया उसमें खर्च हुआ। केंद्र में गवर्नमेंट आपकी है, पहले आपका था कहना कि केंद्र में सरकार कोई और है, अब वर्तमान में केंद्र में आपकी, राज्य में आपकी, क्या हो गया पुल को? सीपरी के जिस ओवरब्रिज की आप बात कर रहे हैं, उसमें एक हिस्सा उत्तर प्रदेश की सरकार को बनाना था, एक हिस्सा भारत सरकार में रेल मंत्रालय को बनाना था। लेकिन उसकी ड्राइंग और डिजाइन में कुछ परिवर्तन हुए, जिसके कारण से ठेकेदार ने अपने काम को छोड़ दिया और वो मामला कोर्ट में चला गया। पुनः निविदा के माध्यम से एक बार फिर नए ठेकेदार को काम शुरू करना है। लेकिन सीपरी में पुल के नीचे होने वाले आवागमन को दुरुस्त करने के लिए एक तरफ का जो मार्ग हम लोगों ने सीसी करवा दिया था, वहीं दूसरी ओर के मार्ग का कल हमने भूमि पूजन किया है। लगभग 1 करोड़ 7 लाख की लागत से बनने वाला वो मार्ग आने वाले 3 महीने बाद जनता को समर्पित हो जाएगा। पुल कब बनेगा है जी? पुल के लिए अब गार्डर का ऑर्डर ठेकेदार ने कर दिया है, जैसी मेरी जानकारी है, और निश्चित रूप से गर्डर के आते ही सिर्फ अब गर्डर चढ़ने रह गए। गर्डर चढ़ने के बाद पुल का निर्माण भी जल्दी हो जाएगा। विधायक जी, उन्नाव गेट शमशान घाट पे खासा लगाव रहा आपका, आपने उसको तब कराया मॉडिफाई, वर्तमान में क्या स्थिति है उसकी? उन्नाव गेट मुक्तिधाम क्या है, वो पार्क है और लोग वहाँ पर शवों को लेकर के तो जाते ही दाह संस्कार के लिए, लेकिन साथ ही साथ मोहल्ले में कोई पार्क भी नहीं था। वो चूँकि बड़ा भूखंड था तो वहाँ पर लोग सुबह सैर करने भी अब जाने लगे हैं। उस की जो जीर्ण शीर्ण हालत थी उसको ठीक कराते हुए
व्यवस्थित कर दिया गया और वहाँ पर एक विद्युत शवदाह जो आने वाले 3 माह में वो भी शुरू होने वाला है। उसके माध्यम से भी लोग जनमानस को लाभ होगा। और ऐसी लावारिस लाशें जो झांसी चूँकि चिकित्सा का बड़ा केंद्र है, मेडिकल कॉलेज झांसी में हर माह कई लावारिस लाशें होती हैं जिनका हम लोगों को बेतवा में नदी में प्रवाहित करवाना पड़ता है, जिसके कारण से नदी में प्रदूषण होता है। और हमारा विचार ये था कि जिस दिन विद्युत शवदाह शुरू हो जाएगा तो वो लावारिस लाशों का डिस्पोजल भी यहीं पर होना शुरू हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से कितने संतुष्ट हैं आप, और अब और क्या वहाँ पे बेहतर हो सकता है? बुंदेलखंड की चिकित्सा का बड़ा केंद्र झांसी मेडिकल कॉलेज, ये एशिया में अपनी बड़े मेडिकल कॉलेजों में इसकी गिनती है यदि भूभाग के हिसाब से देखें। निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं पे हम लोग सदैव चिंतित रहते हैं और वहाँ पर आना जाना लगा रहता है। मेडिकल कॉलेज झांसी ने इस समय जो कोरोना के कालखंड में जिस तरीके से मेहनत की है, जिस तरीके से कोविड पेशेंट की टेस्टिंग हुई है, तो डॉक्टर्स जिन्हें हम लोग ईश्वरीय स्वरूप में देखते हैं, उनने निश्चित रूप से बड़ी मेहनत की है इस कालखंड में। और मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं को देखने के लिए पिछले ही दिनों हमारे माननीय मंत्री जी सुरेश खन्ना जी का आगमन हुआ था और जो कमियां थीं उन पर भी चर्चा हुई थी और जो अच्छाइयाँ थीं उन पर भी चर्चा हुई थी। तो हम लोग कमियों को दूर करने का भी काम करेंगे और जो अच्छाइयाँ हैं वो और अच्छी कैसे हो पाए इस पर भी बात करेंगे। अच्छाइयों को बेहतर करेंगे और कमियों को दूर करेंगे। नगर विधायक रवि शर्मा, कुलदीप बॉस, CGMD न्यूज़ झांसी।